नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज ये टॉपिक है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। और आज जो टॉपिक देख रहे हम मुगल साहित्य। हालांकि फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके इतिहास वालों के फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी इतिहास का जो सेकंड पेपर है उसमें भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मेरी कोशिश रहेगी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो वो चीज करते हैं। हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मुगल काल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम मुगल काल की बात करेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा ढंग से। हम मुगल काल की बात करेंगे और मुगल काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, क्लास थोड़ी सी 2-4 पार्ट्स में आएगी। तो मुगल काल में हम तो एक मुगल साहित्य पढ़ेंगे कि मुगलों के साहित्य किस प्रकार से थे। उसके अलावा मुगलों की स्थापत्य कला, है ना, कि मुगलों की जो स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार से विकसित हुई। इसके अलावा मुगलों की जो चित्रकला है, कि मुगलों की चित्रकला किस प्रकार से थी, मुगलों के समय की शिक्षा किस प्रकार से थी। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है कि मुगलों की जो शिक्षा थी वो किस प्रकार से थी। और एक मुगलों का संगीत, ये एक मुगलों का जो कल्चर है उस कल्चर से रिलेटेड है कि मुगलों की साहित्य किस प्रकार का था, स्थापत्य, कल्चर, है ना, चित्रकला, शिक्षा और संगीत। तो हम आइए सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम मुगल साहित्य से। इस टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से हम क्या करते हैं, इसका टॉपिक का सीक्वेंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी। काफी ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है कि मुगलों की राजभाषा कौन सी थी या आधिकारिक भाषा कौन सी थी। तो मुगलों की जो राजभाषा थी, है ना, वो कौन सी थी? फारसी थी। अधिकतर विद्यार्थी तुर्की कहते हैं, परंतु तुर्की नहीं है। मुगलों की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? वो फारसी है। मुगलों का जो काल पीरियड है उस वो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दिमाग में ना, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मुगल साहित्य काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुगलों का जो साहित्य काल था उस काल के अंदर संस्कृत साहित्य इतने ज्यादा डेवलप हुए थे, उनका अनुवाद इतना ज्यादा हिंदी में, फारसी भाषाओं में इतना ज्यादा हुआ था कि जो संस्कृत साहित्य है वो वर्चस्व में आ गए थे। तो ये चीज दिमाग में, संस्कृत साहित्य का क्या कहलाता है? ये स्वर्ण काल कहलाता है। अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम पुस्तक के बारे में देखेंगे, बाबरनामा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और मुगल साहित्य के जो प्रारंभिक पुस्तकें थी उन पुस्तकों में से एक बुक है। इस किताब को, बाबरनामा को तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, या वाक्यात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब की जो लेखक है वो स्वयं कौन है? स्वयं बाबर है। क्योंकि ये जो किताब है ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, किस प्रकार से अपने जीवन को जीता है, वो स्वयं के द्वारा उसकी आप बीती लिखी हुई। इस कारण ये बाबर की क्या है? ये आत्मकथा है। अब ये भाषा कौन सी है? तो बाबर जो था वो कहां से आया था? तुर्क से आया था, तुर्की था वो। मैं जब इतिहास पढ़ते हैं तो बताता है कि बाबर का जो संबंध है वो चंगेज खान के साथ और तैमूर लंग के साथ भी बाबर का क्या था? संबंध था। तो ये तुर्की भाषा, और तुर्की में भी कौन सी? चगटाई तुर्की भाषा है। कौन सी है? चगटाई तुर्की। क्योंकि बाबर जो स्वयं था वो एक चगटाई तुर्क था। आ जाइए, अब इसका जो फारसी अनुवाद है, जो बाबरनामा है, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है वो किस किस के द्वारा किया गया? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में इसका जो अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान ए खाना। किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया। बाबर के समय ही, किसके समय ही? बाबर के समय ही जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा। किसके द्वारा? जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा इस बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया। और हुमायूं के समय पाइंद हसन और जैना खान के द्वारा इसका क्या किया गया? फारसी अनुवाद किया गया। और शाहजहां के समय, ये दिमाग में कौन है? ये शाहजहां है। शाहजहां के समय इसका जो फारसी अनुवाद किया गया वो अबू तालिब तुबरती के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आइए हम बात करें, ये जो बाबरनामा पुस्तक है, ये बाबरनामा पुस्तक कुल कितने भागों में विभाजित है? अगर आपसे पूछ ले कि बाबरनामा पुस्तक है वो कुल कितने विभाजों में स्थित है, तो कुल 3 भागों में स्थित है। कितने भागों में लिखी गई है? कुल 3 भागों में लिखी गई है। जो 3 भागों में लिखी गई है उसमें दिमाग में ना, पहला जो भाग है वो बाबर जो था वो फरगना से आया था। तो पहले जो भाग है उस भाग के अंदर क्या लिखा हुआ गया है कि फरगना की जो जो घटनाएं हुई है बाबर के साथ
उन सारी घटनाओं का उल्लेख प्रथम भाग में मिलता है। दूसरे भाग में किसका उल्लेख मिलता है? हिंदुस्तान विजय का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? हिंदुस्तान विजय का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को क्या किया गया, विजय किया गया। और तीसरी जो बात मिलती है वो हिंदुस्तान की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। दिमाग में रखिएगा जो बाबरनामा है, बाबरनामा के अंदर हमें मेवाड़ के नरेश राणा सांगा, या मेवाड़ के जो राजा है महाराणा है महाराणा सांगा, और कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा है कृष्णदेवराय, उसका भी उल्लेख मिलता है। और बाबर बताता है कि भारत का सबसे पावरफुल राजा कौन सा है, वो पावरफुल राजा है वो कृष्णदेवराय है। इस बात का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? बाबरनामा से मिलता है। आ जाइए अगर हम आगे बात करें बाबरनामा पे, तो बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया लीडन और अर्स्किन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लीडन और अर्स्किन के द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। कब? 1826 के अंदर। कब किया गया? 1826 के अंदर। और एक तो इनके द्वारा किया गया, और दूसरा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो एनटी सुसन के द्वारा बाबरनामा का भी अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, इनके द्वारा कब किया गया? तो 1805 के अंदर बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। और बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया तो दिमाग में ना इसका नाम क्या रखा गया? अ मेमोरी ऑफ बाबर। तो ये जो सवाल है काफी ज्यादा आईएमपी है, क्योंकि ये नेट के अंदर सवाल पूछा गया है कि अ मेमोरी ऑफ बाबर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अ मेमोरी ऑफ बाबर जो है वो एनटी सुसन के द्वारा ये किताब लिखी गई। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, आगे हम बात करें तो अगली बहुत शानदार किताब है तारिक ए रसीदी। कौन सी किताब है? तारिक ए रसीदी। तारिक ए रसीदी। देखिए तारिक ए जो रसीदी है, इस किताब के जो लेखक है वो मिर्जा हैदर है। तो ये किताब जो है इसमें दिमाग में ना, इस किताब में हुमायूं को अफीमची कहा है। ये थोड़ा सा आईएमपी है, इसको भी आईएमपी करके नोट कर लेना बस आप, कि हुमायूं को अफीमची कहने वाली किताब कौन सी है? तारिक ए रसीदी। इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है मिर्जा हैदर दौलत। कौन है? मिर्जा हैदर दौलत। और दिमाग में ये कौन था? ये बाबर के चचेरे भाई थे। कहते हैं बाबर के चचेरे भाई। इसका मतलब इस किताब को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो हुमायूं का क्या है? अंकल कह दो आप। क्या है? हुमायूं का अंकल है। इस किताब के अंदर ही क्या जिक्र मिल रहा है? किताब तो किससे रिलेटेड है? किसके शासनकाल में लिखी गई है? ये बाबर और हुमायूं दोनों के शासनकाल में लिखी गई है। ठीक है, तो इस किताब में बाबर के अंतिम दिनों का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से बाबर ने अपना अंतिम समय क्या है? व्यतीत किया गया। इसी के अलावा इस युद्ध में जो मिर्जा दौलत है वो कन्नौज के युद्ध का और बिलग्राम के युद्ध का अपना आंखों देखा क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से कन्नौज के युद्ध हुआ है, किसकी जीत हुई, और प्रत्यक्ष अपनी आंखों देखा क्या कर रहा है इसमें वर्णन कर रहा है। और ये जो पुस्तक है ये कश्मीर के शासक अब्दुल बिन रशीद को समर्पित है। किसको समर्पित है? अब्दुल बिन रशीद को समर्पित। और ये भी आज दिमाग में ना कि ये भी सवाल पूछा गया है कि उस पुस्तक का नाम बताइए जो अब्दुल बिन रशीद को समर्पित है। तो कौन सी पुस्तक है वो? जल्दी से बता दीजिए आप, कौन सी पुस्तक है? तारिक ए रसीदी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगली किताब कौन सी है? अगली किताब है हुमायूं नामा या कानून ए हुमायूनी। कौन सी किताब है? हुमायूं नामा या कानून ए हुमायूनी। ठीक है, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? जो ख्वांदा मीर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? ख्वांदा मीर के द्वारा लिखी गई। और इसी किताब के अंदर किसको? हुमायूं को सिकंदर ए आजम के नाम से जाना जा रहा है। देखिए ये आईएमपी है, क्योंकि ये सवाल पीजीटी में काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि किस किताब में सिकंदर ए आजम के नाम से जाना जा रहा है, ये किसे सिकंदर ए आजम कहा गया? तो सिकंदर ए आजम किसे कहा गया? हुमायूं कहा गया। तथा हुमायूं को खुदा का साया कहा गया। क्या कहा है? हुमायूं को खुदा का साया। याद कीजिए, हम अलाउद्दीन खिलजी की भी एक उपाधि पढ़ते हैं, खुदा का साया। ठीक है, तो ये मुगल काल में इस प्रकार की उपाधियां हुमायूं को भी दी गई। तो किस पुस्तक में दी गई? हुमायूं नामा में या कानून ए हुमायूं के अंदर इस प्रकार की उपाधियां हुमायूं को दी गई है। अगली कौन सी है? हुमायूं नामा। देखिए ये ऊपर वाली पुस्तक कौन सी? हुमायूं नामा। और ये हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में ये भी हुमायूं नामा है, वो भी हुमायूं नामा है। ये जो पुस्तक है हुमायूं है, ठीक है, दिमाग में हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा लिखी है? गुलबदन बेगम। और कौन थी गुलबदन बेगम? तो दिमाग में गुलबदन बेगम थी जो हुमायूं की क्या है? बहन है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी? हुमायूं की बहन के द्वारा किताब लिखी गई। किसके समय लिखी गई?
तो ये किताब लिखी गई अकबर के समय लिखी गई। किसके समय लिखी गई भाई साहब ये किताब? अकबर के समय किताब लिखी गई। और इस किताब में एक बात का और जिक्र किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि जो हुमायूं के जो पिता थे, गुलबदन बेगम के जो पिता थे बाबर की जो मृत्यु हो रही है वो इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा, किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा बाबर को क्या दिया गया? जहर दिया गया। क्या दिया गया? बाबर को जहर दिया गया। इसका मतलब बाबर की जो मृत्यु हो रही है वो इब्राहिम लोदी के माँ के द्वारा जहर देने से दी जा रही है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है? और इब्राहिम लोदी की जो कब्र है वो बाबर के द्वारा कहां पर बनाई गई थी, इस चीज का कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है? आ जाइए, अगली किताब कौन सी है? ताज किरात उल वाकियात। कौन सी नाम है? ताज किरात उल वाकियात। इस किताब के लेखक कौन है? जोर अफ्ताबी। किसके द्वारा लिखी गई किताब? जोर अफ्ताबी के द्वारा ये किताब लिखी गई। कौन था जोर अफ्ताबी? तो हुमायूं का सेवक था। कौन था भाई साहब? ये हुमायूं का सेवक। और किसके शासनकाल में लिखी गई? यदि आपसे पूछ ले कि जोहर अफ्ताबी जो पुस्तक है, सॉरी है ना, ताज किरात उल वाकियात जो पुस्तक है वो किसके शासनकाल में लिखी गई? तो आपका जवाब होना चाहिए अकबर के शासनकाल में लिखी गई। किसके शासनकाल में लिखी गई किताब? ये किताब अकबर के शासनकाल में लिखी गई। देखिए, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अब कोशिश रहेगी कि एक से बढ़ के एक धुआंधार जो टॉपिक्स है ना, फर्स्ट ग्रेड के हुए, वो आपके समक्ष लेकर आऊंगा मैं, ठीक है? तो इस टॉपिक को, इस चैनल को एक बार जरूर आप सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। अगली किताब देखिए, अगली किताब कौन है? तारीख ए फरिश्ता। अगली किताब कौन सी है? तारीख ए फरिश्ता। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्वयं फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। फरिश्ता वो नहीं है दुनिया से आने वाला फरिश्ता, है ना, उस लोक से आने वाला फरिश्ता। ये फरिश्ता लेखक है, उसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है? और हम बात करें इसी जो पुस्तक को है, इसी मतलब जो फरिश्ता है उसको मोहम्मद कासिम हिनूशाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली किताब कौन सी? तारीख ए शेरशाही। कौन सी है? तारीख ए शेरशाही। ये जो किताब है अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? अब्बास खां सरवानी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगली किताब देखिए, तबकात ए अकबरी। कौन सी है? तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी किताब किसके द्वारा लिखी गई? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में किताब लिखी गई। किसके शासनकाल में लिखी गई? अकबर के शासनकाल में लिखी गई है। और इस किताब की, इस पुस्तक की, इस साहित्य की क्या खास बात है? इस साहित्य में जो भी बात कही गई है किसी राजा के पक्ष में बात नहीं की गई, उसके पक्ष में अगर उसमें कोई अच्छी बात है उसका भी जिक्र किया गया, उसमें कुछ बुरी बात है तो पक्ष रहित किताब, इसमें किसी के पक्ष की बात नहीं की गई है। अगली कौन सी किताब कौन सी? मुंतखान ए तबारिस। अगली किताब कौन सी है? मुंतखा एक ए तबारिस। इस किताब की बात करें तो इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति कौन से? अब्दुल कादिर बदायूनी। किसके द्वारा लिखी गई किताब? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किताब लिखी गई। और इस किताब में मेन खास बात क्या है? इस किताब में हल्दी घाटी के युद्ध का, किसका? हल्दी घाटी के युद्ध का इसमें आंखों देखा वर्णन है। किन से युद्ध का? हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन है। इसका अर्थ क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा व्यक्ति भी शामिल था? बदायूनी भी शामिल था। क्या मैं लाइन सही बोल रहा हूँ क्या? अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति शामिल था। जल्दी से इस लाइन का मुझे ये बताइए कि ये लाइन सही है या गलत है, आ जाइए। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, इस किताब को जो प्रकाशित किया गया वो किसके काल में किया गया? जहांगीर के काल में इस किताब को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बात करें तो एक किताब और है तारीख ए शाही। तारीख ए शाही, ठीक है? ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? तो अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई। अहमद यादगार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस किताब में दिमाग में रखिएगा बहलोल लोदी से लेकर पानीपत के युद्ध तक की जानकारी मिलती है। कहां से लेकर कहां तक? बहलोल लोदी से लेकर पानीपत के युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये जो किताब है अफगान केंद्रित है। क्या केंद्रित है ये किताब? अफगान केंद्रित है। आ जाइए अगली किताब की बात करें तो अगली अन्य पुस्तकों में देखिए, है ना, किसकी बात? ये अन्य पुस्तकें किसकी है? तो जो अन्य पुस्तकें हैं ये अब्दुल कादिर बदायूनी की अन्य पुस्तक है, ठीक है? अन्य पुस्तक कौन कौन सी है? तो किताब उल हसीद।
क्या नाम है, किताब उल हदीस है, सॉरी हसीद नहीं है, किताब उल हदीस है। और ये किसकी जानकारी देती है, ये पैगंबर परंपरा की जानकारी देती है। किसकी जानकारी दे रही है, पैगंबर परंपरा की जानकारी देती है। इसके अलावा अगली किताब कौन सी है, निजात ए रसीद। कौन सी, निजात ए रसीद। और ये जो किताब है ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो इमाम है ना अब्दुल कादिर बदायूनी की वह कौन सी पुस्तक है जो हमें आयुर्वेद की भी क्या देती है, जानकारी देती है। तो निजात ए रसीद, निजात हम किससे पाएंगे, आयुर्वेद के द्वारा ही निजात पाएंगे। तो निजात ए रसीद। अगला देखिए, अगली पुस्तक बहुत शानदार पुस्तक है, एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना केवल फर्स्ट ग्रेड की बात करूं बल्कि छोटे मोटे एग्जाम्स में भी इस किताब से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए अकबरनामा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी, अबुल फजल। दिमाग में रखिएगा, अकबर जो है, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, परंतु उसको साहित्य सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। अब साहित्य किस प्रकार सुनेगा, तो अपने जितने भी जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों की एक मंडली बनाता था, पर उस मंडली के द्वारा ही क्या सुनता रही, साहित्य सुना करता था। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक को लिखने में कितने साल लगे हैं, टोटल 7 साल इस पुस्तक को लिखने में लगे। कितने वर्ष लगे, 7 साल। और इसी पुस्तक का अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वो किसके द्वारा किया गया, बेवरीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, बेवरीज के द्वारा इसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। और जिस प्रकार से बाबरनामा 3 भागों में विभाजित, अकबर कहता है मेरे जो दादाजी है उनकी जो जीवनी है वो 3 भागों में विभाजित है, तो मेरी किताब भी कितने भागों में विभाजित होनी चाहिए, 3 भागों में विभाजित होनी चाहिए। और 3 भागों में विभाजित होनी चाहिए। तो इसका जो अंतिम भाग है ना, इसके अंतिम भाग को ही क्या कहा जाए, आइन ए अकबरी कहा गया है। अकबरनामा का जो अंतिम भाग है इसको आइन ए अकबरी कहा गया है। और इसी का जो अंग्रेजी अनुवाद है, अगर हम बात करें आइन ए अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है, आइन ए अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ब्लैंक मैन के द्वारा लिखा ब्लैक मैन के द्वारा इसका क्या किया गया, अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। अगली किताब देखिए, अगली किताब कौन सी है, अकबरनामा। अगली किताब कौन सी है, अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, फैजी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी है, फैजी। फैजी कौन था, तो फैजी भी अकबर के दरबार का एक क्या था, राजकवि था। क्या था, फैजी भी अकबर के दरबार का राजकवि था। और अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। और इस अनुवाद विभाग की जब स्थापना की गई तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका अध्यक्ष भी फैजी को बनाया गया। ठीक है। और असीरगढ़ के युद्ध का आंखों देखा वर्णन है। कौन से युद्ध का, असीरगढ़ युद्ध का जो युद्ध है उसके आंखों देखा वर्णन है। दिमाग में रखिए, असीरगढ़ का जो युद्ध है वो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। ये क्या था, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। ये अंतिम सैन्य अभियान, ठीक है। इसी जब अकबर का ये अंतिम सैन्य अभियान होगा तो दिखती बात है अकबर किसी अलग प्रकार से इस किले को जीतेगा। और जब किले को जीतेगा तो जब उसका दरवाजा खोलेगा तो कुछ अलग प्रकार से खोलेगा ताकि वो प्रजा के अंदर यादगारी बन सके। तो इस कारण से इसी किले का जब दरवाजा खुला तो इस किले का दरवाजा सोने की चाबी से खोला गया। इस किले का जब दरवाजा खोला गया तो किससे खोला गया, सोने की चाबी से। ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि बताइए अकबर के द्वारा किस किले का दरवाजा सोने की चाबी के द्वारा खोला गया। तो कौन से किले का, असीरगढ़ के किले का जो दरवाजा है वो सोने की चाबी द्वारा खोला गया था। तो दिमाग में रखिएगा। आ जाइए आगे हम बात करें। अगली किताब कौन सी है, तो अगली किताब है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जो है वो जहांगीर की क्या है, आत्मकथा है। जहांगीरनामा क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा दिमाग में रखिएगा, आत्म मतलब स्वयं। तो हमेशा जो आत्मकथाएं रहती है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा हमेशा किसके द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो अब एक चीज दिमाग में रखिएगा। आ जाइए, अब इसमें जो जीवन के स्टार्टिंग के 12 वर्ष से जो जहांगीर है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम। पता आपको सबको। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही किसकी प्राप्ति हुई थी अकबर को, सलीम की प्राप्ति हुई थी। तो जो जहांगीरनामा है उस जहांगीरनामा की जो लेखक है वो स्वयं कौन है, जहांगीर है। और इस किताब के स्टार्टिंग के मतलब इस किताब में जहांगीर अपना जीवनी का वर्णन करता है। और जहांगीर के स्टार्टिंग के जो 12 साल थे वो स्वयं किसके द्वारा लिखे गए, वो जहांगीर के द्वारा लिखे गए हैं। फिर 19 वर्ष तक का जो इतिहास है वो मोतीबिंद खां, क्या नाम है, मोतीबिंद खां के द्वारा लिखे गए, क्या मोतीबिंद खां के द्वारा लिखे गए। और अंतिम जो भाग है
इस पुस्तक का जो अंतिम भाग है वो मोहम्मद खां के द्वारा, मोहम्मद हांदी के द्वारा, किसके द्वारा, मोहम्मद, है ना, मोहम्मद हांदी के द्वारा ये अंतिम जो भाग है उसका लिखा गया है। अगली पुस्तक कौन सी है, शाहजहांनामा। अगली किताब कौन सी है, शाहजहांनामा। और इस शाहजहांनामा के जो लेखक कौन है, वो लेखक है इनायत खां। शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखी गई है इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा पुस्तक लिखी गई है। अगली किताब कौन सी, अगली किताब है ना पादशाहनामा। कौन सी नाम है, पादशाहनामा। और पादशाहनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई, और इसमें सहयोगी कौन थे, तो मोहम्मद अमीन कजवानी भी इसके लेखक थे। और कौन है, तो मोहम्मद जो वारिस थे वो भी इसके क्या है, लेखक है। तो मतलब ये जो पुस्तक है 3 लोगों के द्वारा मिलकर लिखी गई। किस किस के द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, मोहम्मद अमीन कजवीनी के द्वारा और मोहम्मद वारिस के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला देखिए, अम्ल ए साहिल, किताब का नाम क्या, अम्ल ए साहिल। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, साहिल काम्बू के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई किताबें, साहिल काम्बू के द्वारा लिखी गई। देखिए ये जो छोटी छोटी किताबें, जिन किताबों को हम ध्यान नहीं देते, जिनको हम पढ़ते नहीं है, एग्जाम में अधिकतर वही किताबें पूछी जाती है। कि ठीक है यार, फंसाना तो है ही है, क्योंकि जो चीज सिलेक्शन हमेशा वही चीज डिसाइड करता है जो बहुत रेयर हो, बहुत टफ चीज सिलेक्शन डिसाइड करता है, और कट ऑफ भी वही चीजें डिसाइड करता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारी कुछ चीजें पढ़ के आओ, है ना, पर सिलेक्शन और रैंक वही चीजें डिसाइड करती है। तो आ जाइए अगला देखिए, अगली किताब कौन सी है, मुंतसाब उल लुबाब। कौन सी, मुंतसाब उल लुबाब। और हासिम खाफी खां के द्वारा लिखी। किसके द्वारा, हासिम खाफी खां के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आलमगीरनामा, कौन सी किताब है, आलमगीरनामा। आलमगीरनामा जो है, ठीक है, ये जो आलमगीर नाम है, ये आलमगीर नाम किसका था, तो आलमगीर नाम जो था औरंगजेब का था। क्या नाम था, ये किसका नाम था, जो ये नाम था ये औरंगजेब का था। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, मिर्जा मोहम्मद काजिम। क्या नाम है सर, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये जो मिर्जा मोहम्मद काजिम है, ये अकबर का प्रथम तथा अंतिम इतिहासकार था। मतलब अकबर की जो, सॉरी, औरंगजेब की जो जीवनी है वो इसी के द्वारा लिखी गई थी। आ जाइए अगली कौन सी, फुतुहत ए आलमगीरी। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई, ईश्वरदास नागर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, ईश्वरदास नागर के द्वारा। इसमें और क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि ईश्वरदास नागर जो थे ये हमारे कहाँ के थे, जोधपुर के थे। कहाँ के थे भाई साहब, ये जोधपुर के थे। और औरंगजेब के समय के एकमात्र हिंदू लेखक थे, एकमात्र हिंदू लेखक थे जिसको औरंगजेब ने परमिशन दी थी कि हाँ भाई तू मेरे क्या लिख सकता है, मेरी जीवन पर किताब लिख सकता है। फुतुहत ए आलमगीरी, दिमाग ना इन्हीं के द्वारा कहने पर, ईश्वरदास नागर के द्वारा ही कहने पर, जो दुर्गादास राठौड़ है उसने शहजादे अकबर के बच्चों को किसको सौंप दिया था, पुणे औरंगजेब को सौंप दिया था। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखना। अगली किताब कौन सी है, फतवा ए आलमगीरी। इसको कानून नियमों की पुस्तक भी कहा गया है। क्या कहा गया इसको, कानून नियमों की पुस्तक भी कहा गया है, ठीक है। और ये क्या है, मुस्लिम कानूनों की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो मुस्लिम कानूनों की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है, फतवा ए आलमगीरी। क्योंकि आलमगीर मतलब औरंगजेब, और औरंगजेब को जो कुरान की आयतें थी वो मुंह जबानी क्या थी, याद थी। इस कारण औरंगजेब ने अपने शासन का जो सार बनाया था वही किसे बनाया था, वही कुरान को बनाया था। कुरान के अनुसार, सीरियत के अनुसार वो क्या करता था, शासन करता था। अगली किताब को देखिए, अगली किताब कौन सी है, चहार चमन। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रभान के द्वारा लिखी गई है। नरुखा, है ना, नूरखा ए दिलखुश। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, भीमसेन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, भीमसेन के द्वारा। नूरखा ए दिल खुश, दिमाग में क्या, दिल खुश हो जाएगा। भीम जब आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आता छोटा भीम, तो छोटा भीम जब आएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए अगले हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ शहजादों के बारे में पढ़ते हैं जिनके द्वारा भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा शानदार काम किया गया। तो हम बात करेंगे दारा शिकोह की। किसकी बात करेंगे, दारा शिकोह की हम बात करेंगे। तो दारा शिकोह कौन था, तो दारा शिकोह जो शहजादा है उसका क्या था, उसका पुत्र था। दूसरी चीज दिमाग में जो ये था
इसको इसने भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ का क्या करा था, फारसी अनुवाद किया था। क्या कह रहा, फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, तो दिमाग में ना योग जो वशिष्ठ है ना, ठीक है, योग वशिष्ठ की पुस्तक का क्या करा इसने, फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, लेन पुल के द्वारा, इतिहासकार जो लेन पुल है, लेन पुल इस दारा सिकोह को क्या कह रहा है, लघु अकबर कह के क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। और जो सूफी मत है, सूफी मत के अंदर एक संप्रदाय आता है जिसको मतलब कादरी संप्रदाय कहा जाता है। क्या कौन सा संप्रदाय कहा जाता है, कादरी संप्रदाय कहा जाता है। वो जो दारा सिकोह जो था वो कौन से संप्रदाय का, यू कह सकते, कौन से संप्रदाय का अनुयायी था, तो कादरी संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। और ये चीज दिमाग में, अगला देखिए इसकी पुस्तक देखिए, तो इसकी पुस्तक कौन कौन सी है ना, मजमा उल बहरीन, कौन सी है, मजमा उल बहरीन इसकी पुस्तक है। इसके अलावा सनिकत अल ओलिया इसकी पुस्तक है, और सूफीनत अल ओलिया इसकी पुस्तक है। और इसी के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई, सिर्रे अकबर, कौन सी पुस्तक है, सिरे अकबर। इसमें महान रहस्य है, क्या है वैसे इसमें महान रहस्य है, क्योंकि इनके अंदर महान रहस्य केवल और केवल आपको हिंदू ग्रंथों में मिलेंगे। तो इस सिरे अकबरी में 52 उपनिषदों का, कितना उपनिषदों, 52 उपनिषदों का संकलन है। कितना उपनिषदों का, 52 उपनिषदों का क्या है, संकलन है, या यूं कह देते हैं 52 उपनिषदों का अनुवाद है। आप संकलन कह दीजिए, या 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। ठीक है, अगला देखिए, कुरान का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद मुगल काल में ही हुआ। कुरान जो है, उन कुरान का सर्वप्रथम जो अनुवाद है, फारसी अनुवाद, वो किसके शासनकाल में हुआ है, वो अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो अब आप कहोगे गुरुजी जब कुरान का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ है, तो इससे पूर्व जो, इससे पहले जो कुरान है वो कौन सी भाषा में थी, तो उससे पहले जो कुरान थी वो अरबी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी, अरबी भाषा में थी। जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा मुगलों की देन मानी जाती है। ये हिंदू और अरबी, मतलब हिंदी और अरबी का क्या है, मिक्सर मानी जाती है। हिंदी और अरबी का क्या है, मिक्सर है। अगली पुस्तक देखिए, अगली है महाभारत। कौन सी पुस्तक है, महाभारत। और महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है, रजमनामा। राजमनामा नहीं है, रजमनामा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अब दिमाग में रखिएगा। रजमनामा जो है वो फारसी का, महाभारत का कौन सा अनुवाद है, फारसी अनुवाद है। और फारसी अनुवाद करने वाला कौन सा है, नकीब खां। नकीब खां है ना, पहले नंबर पर कौन है, नकीब खां। दूसरे नंबर पर कौन है, मुल्ला शहरी। और तीसरे नंबर पर कहा है, शेख सुल्तान हाजी। इन तीनों के द्वारा मिलकर, या इन तीनों के एक साथ होकर महाभारत का क्या किया गया, फारसी अनुवाद किया गया। किस नाम से, रजमनामा के नाम से। किस नाम से, रजमनामा। और जब रजमनामा लिखी गई तो इस पुस्तक की प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना और नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया, वो नामकरण अबुल फजल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नामकरण अबुल फजल के द्वारा किया गया। अगली पुस्तक देखिए, अगली जो पुस्तक है ना, अगला जो ग्रंथ है वो कौन सा है, रामायण है। महाकाव्य है ही हमारे। अगला ग्रंथ कौन सा है, रामायण। और रामायण का जो है ना, दराबनामा, किस नाम से, दराबनामा के नाम से। और इसका जो है अनुवाद बदायूनी और फैजी के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया। तो महाभारत का, सॉरी, रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो किसके द्वारा, कौन सी है, दराबनामा के नाम से। दराबनामा कौन सी है, दराबनामा। दराबनामा किसका नाम है साहब, ये रामायण का ही नाम। अगला आ जाइए, अगली किताब कौन सी, पंचतंत्र। दिमाग में ना बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, विश्व की दूसरी सबसे, जो यू कह सकते हैं दूसरी सबसे फेवरेट पुस्तकों में से एक है। तो पंचतंत्र जो है, इस किताब का क्या नाम है, अनवार ए सुहेली। क्या नाम है, अनवार ए सुहेली। किसके द्वारा की गई अनुवादित, ये अबुल फजल के द्वारा की गई है। और कलीला व दमना, कलीला व दमना, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, कलीला व दमना जो है वो किसका फारसी अनुवाद है, या कौन सी पुस्तक का अनुवाद है, किस पुस्तक को कलीला व दमना कहा जाता है। ठीक है, तो यार ए दानिश, क्या नाम है, यार ए दानिश के नाम से इस कलीला व दमना का फारसी अनुवाद किया गया। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा।
देखिए ये अबुल फजल जो है ये दिमाग में रखिएगा, इसको जहांगीर मरवा देता है। कौन मरवा देता है? जहांगीर इस युद्ध के अंदर इस अबुल फजल की हत्या कर देता है ये। आ जाइए हम आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे मुगल जो साहित्य है, मुगल साहित्य में किस प्रकार से हिंदी, अभी तक हम बात कर रहे थे केवल फारसी साहित्य की, अब हम बात करेंगे मुगल काल में हिंदी साहित्यों का जो वजूद था, हिंदी साहित्यों का जो वर्चस्व था वो किस प्रकार से था। तो हम बात करेंगे अब हिंदी साहित्य की। तो मैंने बताया था अकबर स्वयं तो क्या था, स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसे साहित्य सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अकबर को साहित्य सुनना क्या था, बहुत ज्यादा पसंद था। इसी कारण अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य कौन सा काल कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। पूरा जो मुगल काल है वो मुगल काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है, परंतु हिंदी जो साहित्य है उसका स्वर्ण काल अकबर का काल कहलाता है। अब देखिए, अब हम अकबर के काल के कुछ कवियों की बात करेंगे, कुछ लेखकों की बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है जो कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ कौन है? कवि श्रेष्ठ जो है, हालांकि जहांगीर के समय एक जो लेखक थे केशवदास, केशवदास को उपाधि दी गई थी, परंतु दिमाग में सारे कवियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? तुलसीदास है। तो तुलसीदास को के द्वारा कौन से रामचरित्र मानस की क्या की गई? इनके द्वारा रचना की गई। इन्हीं की एक किताब है विनय पत्रिका, इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। और किताब कौन सी है? कवितावली। कवितावली की रचना भी करने वाले व्यक्ति कौन है? तुलसीदास जी है। और अगली पुस्तक कौन सी है? गीतावली। ये सारी किताबें किनकी है? तुलसीदास जी की। अगले कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई? सूरदास जी दिमाग में ना ये कहाँ के निवासी थे? अगर ये आपसे पूछ ले कि सूरदास जी, तो सूरदास जी अपने आगरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी? वैसे सूरदास जी आगरा के निवासी थे। और अकबर की जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी? आगरा थी। तो सूरदास जी द्वारा सुर सागर पुस्तक लिखी गई है ना, सुर सरावली द्वारा किताब लिखी गई है। और साहित्य लहरी, ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। आ जाइए अगली जो इतिहासकार है, सॉरी अगले जो कवि है उसकी बात करें अपन, तो अगले कवि कौन से? बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम जो है वो क्या नाम है? महेश दास है। क्या नाम है बीरबल का वास्तविक नाम? महेश दास है। दूसरी चीज दिमाग में ना, बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई है? कवि राय की उपाधि दी गई थी। बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी? कवि राय की उपाधि दी गई थी। और बीरबल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ब्रह्मा पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है बीरबल के द्वारा? ब्रह्मा पुस्तक बीरबल के द्वारा लिखी गई है। अगला कौन सा है? नरहरि। नरहरि की जो उपाधि कौन सी है? महामात्र। कौन सी उपाधि है? महामात्र। इसकी पुस्तकें कौन सी है? रुक्मणी मंगल। कौन सी है भाई साहब? रुक्मणी मंगल। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, रुक्मणी मंगल जो है वो किसका उल्लेख करती है? रुक्मणी मंगल जो पुस्तक है वो किसका उल्लेख करती है? आ जाइए। और इसी की बात करें, इसी अगली किताब की बात करें तो कविता नीति इसकी अगली किताब है। मतलब पहली किताब तो रुक्मणी मंगल है, दूसरी किताब कविता नीति है, और तीसरी किताब कविता श्रृंगार है। कौन सी किताब है इसकी? तीसरी किताब कविता श्रृंगार है। अगला देखिए, अगला हम जहांगीर की बात करें, या अपन जहांगीर की बात करें, जहांगीर तो जो बेनी प्रसाद जी है, अपन अभी तक कौन सा काल पढ़ रहे थे? अभी तक अपन अकबर का काल पढ़ रहे थे, अब अपन काल किसका पढ़ेंगे? जहांगीर का काल पढ़ेंगे। तो जहांगीर का जो हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान है उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो जो बेनी प्रसाद है, जो इतिहासकार बेनी प्रसाद है, वो जहांगीर के काल को अगस्तन काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? कि अगस्तन का जो काल है वो काल कौन सा कहलाता है? जहांगीर का काल कहलाता है। जहांगीर के काल में एक उपाधि दी गई थी कवि श्रेष्ठ। तो जहांगीर के द्वारा कवि श्रेष्ठ की उपाधि किसको दी गई? केशवदास को दी गई। किसको दी गई? केशवदास को। और केशवदास जो थे वो अकबर के शासनकाल में भी थे। तो अगर सवाल आ सकता है उस कवि का नाम बताइए जो अकबर के शासनकाल में भी था और जहांगीर के शासनकाल में था, तो कवि दास डिप्टी इमाम रखिए। ठीक है। वीर सिंह बुंदेला का दरबारी था। किसका दरबारी था ये? वीर सिंह बुंदेला का क्या था? दरबारी था। इसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई? जहांगीर चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और अलंकार मंजरी। कौन सी किताब लिखी गई? अलंकार मंजरी। ये किताब इसके द्वारा लिखी गई है ना। और ये जो था ये कठिन काव्य का प्रेत था। ठीक है। इसी के द्वारा कठिन काव्य को प्रेत थी और विशेष कृपा पात्र था। ठीक है। दिमाग में ना, ये जहांगीर का विशेष कृपा पात्र भी था। कौन था? वृक्षराज जो था वो जहांगीर का विशेष कृपा पात्र था। आ जाइए
अब हम बात कर रहे हैं जो शाहजहाँकालीन पुस्तक हैं। तो शाहजहाँकालीन पुस्तक को जो हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा गया है। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल किस राजा के या किस शासक के शासनकाल में कहा गया है? तो जहांगीर के शासनकाल में कहा गया है। ठीक है, इसके समय के कौन कौन है? तो रस खान के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? प्रेम वाटिका। बिहारी जी, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध जो प्रचंड विद्वान रहे हैं वो बिहारी जी, और बिहारी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? बिहारी सतसई। कौन सी किताब लिखी गई भाई साहब? बिहारी सतसई। सुंदर के द्वारा कौन सी किताब लिखी है? सुंदर प्रकाश। बरमास है ना, 12 मासा है, क्या 12 मासा है, सिंहासन बत्तीसी। और इसी को शाहजहां के द्वारा कौन सी इसी को शाहजहां के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? तो इसी को शाहजहां के द्वारा महाकवि राय की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई? महाकवि राय की उपाधि दी गई है। अगला कवि कौन सा? तो अगला कवि देखिए, अगला कवि है अपने सेनापति। सेनापति कवि का नाम है। इस सेनापति को ही मुगल काल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत प्रचंड कवि है, बहुत प्रचंड लेखक है वर्ड्सवर्थ। और छोटी क्लास में हमारी काफी ज्यादा पोएम्स थी, काफी ज्यादा जो साहित्य थे वो वर्ड्सवर्थ के लगा करते थे। तो सेनापति को ही मुगल काल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कवित रत्नाकर और प्राकृतिक लेखक। कौन सी है? कवित रत्नाकर और प्राकृतिक लेखन इसकी प्रमुख किताबें हैं। अगला व्यक्ति कौन सी है? चिंतामणि के द्वारा कौन सी किताब लिखी है? छंद विचार, इसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। आ जाइए आगे हम बात करें तो देखिए अकबर के काल का, ये अकबर के काल का है, सॉरी जहांगीर के काल का। जहांगीर के काल का एक लेखक और कौन सा? रास चट्टोपाध्याय। तो राज चट्टोपाध्याय जो था, दरबार में कविता गाते गाते मृत्यु हो गई थी। ये चीज दिमाग में ना पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर के दरबार का उस लेखक का नाम बताइए। जहांगीर के दरबार के, सॉरी ये जहांगीर के दरबार में था, परंतु जहांगीर के दरबार में नहीं था, सॉरी ठीक है, थोड़ी सी गलत है। ये अकबर के दरबार का था। किसके दरबार का था? ये अकबर के दरबार का था। और अकबर के दरबार में दूसरे दिमाग में रखे, अकबर के दरबार में ये कविता गाते हुए क्या हो गया था? एक्सपायर हो गया था, मृत्यु हो गई थी। अगला कौन सा है ना? कुम्मन दास के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? कड़वे बोल। तो कड़वे बोल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुम्मन दास के द्वारा लिखी गई है। आ जाइए वैसे अपन आगे बात करें, हम आगे बात करें औरंगजेब कालीन जो लेखक है कौन सा है? इंद्रजीत त्रिपाठी और सामंत। ये औरंगजेब के कालीन के क्या है? लेखक है। आ जाइए, मैंने बताया था कि अकबर के द्वारा साहित्य को सुनने का उसको क्या था? बहुत ज्यादा शौक था। तो उसके द्वारा अनुवाद विभाग की क्या की गई? उसके द्वारा स्थापना की गई है। और अनुवाद विभाग की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? फैजी के द्वारा ही अनुवाद विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसके सहायक और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना को ही जो साहित्य विभाग था उसका क्या किया गया? उसका सहायक बनाया गया और इसी को बनाया गया। और इसका क्या था? मेन काम क्या था? जितने भी संस्कृत के जो लेख है, जितनी भी संस्कृत की जो पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों का अनुवाद किसमें किया जाए? फारसी में किया जाए। क्यों? क्योंकि जो फारसी है वो मुगलों की क्या है? प्रशासनिक लैंग्वेज कह सकते हो या आधिकारिक भाषा है, मतलब राजभाषा कौन सी है? उनकी फारसी है। अगला देखिए, हमने फारसी पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे? संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल काल में संस्कृत जो साहित्य थे वो किस प्रकार से हुआ करते थे, उनका विकास किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए संस्कृत साहित्य की बात करें अपन तो मुगल काल में संस्कृत साहित्य किस प्रकार से थे? तो मुगल काल में संस्कृत जो प्रथम विद्वान था वो कौन था? कृष्णदास था। वो कहाँ का था? उड़ीसा का था। ठीक है, अकबर का क्या था? ये दरबारी था। इसकी रचनाएं कौन कौन सी है? उड़ीसा का था, अकबर का दरबारी था। इसकी रचनाएं कौन सी की है? तो गीत प्रकाश, संगीत प्रकाश। ठीक है, इसी द्वारा जो फारसी और संस्कृत का शब्दकोश तैयार किया गया था, मतलब संस्कृत के उन शब्दों का उस शब्दों का डिक्शनरी तैयार की गई थी। मतलब संस्कृत के शब्दों का फारसी अनुवाद क्या होगा? इसका शब्दकोश तैयार किया गया था। और इस शब्दकोश को किस नाम से जाना जाता है? फारसी प्रकाश के नाम से जाना जाता है। दिमाग में ना, फारसी प्रकाश। तो फारसी प्रकाश क्या है? ये फारसी और संस्कृत का डिक्शनरी है। अगला कौन सा है? पद्म शंकर अकबर की शादी है ना, अकबर का शादी श्रृंगार दर्पण। क्या नाम है? अकबर का शादी नहीं है, शाही। तो अकबर का क्या है? शाही श्रृंगार दर्पण कहा जाता है। तो अकबर का शाही श्रृंगार दर्पण किसको कहा जाता है? पद्म शंकर को कहा जाता है। ठीक है,
और इसी के द्वारा, किसके द्वारा, पद्म शंकर के द्वारा ही अकबर नामा को किस में अनुवादित किया गया, संस्कृत में अनुवादित किया गया। तो मोस्ट टाइम लाइन है, लिख लेना कि उस किताब का नाम बताइए, जिस मतलब उस लेखक का नाम बताइए जिसने अकबर नामा का कौन सा अनुवाद किया, संस्कृत में अनुवाद किया है। आ जाइए, ठाकुर महेश दास कौन है भाई साहब, ठाकुर महेश दास, ठीक है। ये कौन थे, ये दरभंगा के क्या थे, दरभंगा के ठाकुर थे। और अकबर, इसने अकबर के शासनकाल का क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। तो अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति कौन से, ये ठाकुर महेश दास है, ठीक है। और इसी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, सर्वदेश वृत्तांत संग्रह, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। सर्वदेश वृत्तांत संग्रह संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इससे हमको किसकी जानकारी मिल रही है कि अकबर के शासनकाल का इतिहास किस प्रकार से रहा है, मतलब अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है वो संस्कृत भाषा में लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो ठाकुर महेश दास है। अगला देखिए, पुंडरीक विट्ठल, मोस्ट आईएमपी है भाई साहब, कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है पुंडरीक विट्ठल के बारे में। तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, है ना, ये किसका दरबारी था, तो जो जयपुर के राजा मान सिंह है, क्या नाम है, जयपुर के राजा मान सिंह का ही क्या थे, दरबारी थे। और इसके द्वारा कौन सी किताब लिखी है, नृत्य निर्माण, इसके द्वारा किताब लिखी गई है। अगला कौन है, जीन भद्रसूरी, ठीक है। ये अकबर का प्रतिबोध रास क्या था, इसके द्वारा, इनके द्वारा कौन सी किताब है, अकबर का प्रतिबोध रास। अगला कौन सा, गोविंद भट्ट, गोविंद भट्ट को क्या कहा गया है, कालिदास कहा गया है। क्या कहा गया है, कालिदास कहा गया है। और ये कालिदास जो है, दिमाग में ना, ये जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई है, ये अकबर के द्वारा उपाधि दी गई। तो गोविंद भट्ट को कालिदास की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये अकबर है। ये चीज दिमाग में रह गया। अगला देखिए, अगला कौन है, शाहजहां के दरबारी की हम बात करें तो शाहजहां के समय के दरबारी कौन से हैं, जगन्नाथ। जगन्नाथ के द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई है, तो जगन्नाथ के द्वारा किताब लिखी गई है गंगा लहरी और रस गंगाधर। कौन सी किताब लिखी है, गंगा लहरी और रस गंगाधर। इसके अलावा बात करें, है ना, कवियों का राजा, दिमाग में, कवियों का जो राजा है वो किसे कहा गया, ये कवियों का राजा जो संबोधित किसे किया गया, तो अब्दुल हमीद लाहौरी को कवियों का राजा कहा गया है। किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। और इसकी पुस्तक, अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक कौन सी है, बादशाह नामा। दिमाग में रखिए, बादशाह नामा किसकी पुस्तक है, अब्दुल हमीद लाहौरी की। और इसी को शाहजहां के शासनकाल में क्या कहा गया, तो शाहजहां के शासनकाल में इसी को ही क्या कहा गया, कवियों का राजा कहा गया है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कवि थे जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो राजकीय संरक्षण किस किसको प्राप्त था, तो कविंद्र आचार्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और इसी के प्रभाव से, किसके, कविंद्र जो आचार्य है, इसी के प्रभाव से बनारस और प्रयागराज में तीर्थ कर हटा दिया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो शाहजहां के द्वारा किस कवि के प्रभाव में आकर बनारस और प्रयागराज से कौन सा कर हटा दिया था, तीर्थ कर हटा दिया था। अगला कवि कौन सा है, तो अगला कवि दिमाग में रखिए सुंदरदास। अगला कवि कौन सा है, सुंदरदास। और कौन सा है अगला कवि, चिंतामणि, ठीक है। ये सवाल जो है ये आई थिंक रीट, लास्ट रीट में था या सेकंड गेट, किसी ना किसी में तो ये सवाल था। तो अकबर की जो है वो प्रिय शैली कौन सी थी, अकबर की प्रिय लेखन शैली, यहाँ पर लेखन शैली की बात की जा रही है कि अकबर की प्रिय लेखन शैली कौन सी थी। तो अकबर की प्रिय लेखन शैली कौन सी थी, तो नस्तलिक शैली। कौन सी, नस्तलिक जो शैली थी वो अकबर की प्रिय क्या थी, लेखन शैली थी, ठीक है। और इस शैली का जो आविष्कार किया था मोहम्मद हुसैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद हुसैन के द्वारा किया गया। कहाँ के थे, कश्मीर के निवासी थे। और इसी को अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी जा रही है, जरी कमल की उपाधि दी जा रही है। किसकी उपाधि दी जा रही है भाई, इसी को जरी कमल की उपाधि दी जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बन सकते हैं मुगल साहित्य से, वो मुगल साहित्य के मैंने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर करवा दिए। मुझे नहीं लगता इससे बाहर अब कोई क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन गया तो मान के चलिएगा कि वो भाई साहब किसी से सॉल्व नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैं ऑफलाइन में कराता हूँ उसी प्रकार से मैंने ऑनलाइन में करवा दिया और उतना का उतना डाटा दिया है। तो जाने से पहले वो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करते हो वो कर देना। मिलते हैं कल की क्लास में और इससे भी शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।